नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपको आगे की महत्वपूर्ण खबरों के विषय में बताएं। उससे पहले एक अच्छी खबर आ रही है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय और PLI के संबंध में। जी हाँ, अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में 1500 प्लस 1000 प्लस 500 इस तरीके से करके धनराशि खाते में देखने को मिल रही है। किसी किसी आंगनबाड़ी बहन के खाते में ये धनराशि कुछ ज़्यादा है तो किसी किसी आंगनबाड़ी बहन के खाते में ये धनराशि कम है और किसी किसी आंगनबाड़ी बहन के खाते में एक से अधिक महीने की धनराशि भी देखने को मिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन के टाइम पर ही केंद्र सरकार की तरफ से जो 4500 रुपये का मानदेय दिया जाता है आंगनबाड़ी बहनों को, वो उत्तर प्रदेश में साथ में तमाम और भी राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के खाते में भेज दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दिया जाने वाला मानदेय और PLI का पैसा नहीं भेजा गया था। तो अब खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो 1500 रुपये मानदेय का पैसा भेजा जाता है वो भी खाते में भेजा गया है। इसके साथ में 1000 प्लस 500 रुपये करके PLI का पैसा भी भेजा गया है। तो अगर आप वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये जानकारी भी जरूर दीजिएगा कि आपका पैसा आपके खाते में आया या फिर नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो जल्द ही 1 या 2 दिनों के अंदर आपके खाते में भी ये पैसा देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बहन चंदा जी हैं, उन्होंने हमारे पास कुछ वीडियोज कुछ फुटेज भेजी हुई हैं जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद आप सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दिखाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाने वाले हैं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। पहले गाजीपुर से चंदा बहन के द्वारा भेजी गई यह वीडियो देखिए। हमारी मांगे है कि हमारी जो बहनें पढ़ी लिखी हैं, अपना ट्रेनिंग भी की है, उनको प्री प्राइमरी के लिए ट्रेनिंग भी दिया गया है। ये एजुकेटर का पद हमारी आंगनबाड़ी बहनों को मिलना चाहिए। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तब किस हद तक जाएंगे? जी, ये लड़ाई हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो खून बहेगी सड़कों पे। सारी बहन एकता बनाई, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके अलावा भी ढेर सारी वीडियोज और तस्वीरें उनके द्वारा हमारे पास भेजी गई हैं जो लगातार आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा होंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए आंगनबाड़ी बहनों की संख्या जो कि सैकड़ों में दिख रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिले हैं और सभी जिलों में लगभग हर एक जिले में आंगनबाड़ी बहनें इसी प्रकार की सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं। जिला मुख्यालयों पर, परियोजना कार्यालयों के बाहर, तमाम जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो ये प्रदर्शन है वो बेसिकली जो राज्य सरकार की तरफ से ECC एजुकेटर की भर्ती को लेकर आदेश जारी किया गया है उस आदेश के खिलाफ में प्रदर्शन है। जैसा कि आप वीडियोज के माध्यम से सुन भी पाए होंगे कि आंगनबाड़ी बहनें इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि अलग से भर्ती न कराई जाकर आंगनबाड़ी बहनों को ही ECC एजुकेटर के रूप में नियुक्त किया जाए। अगर आवश्यकता हो तो और उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, लेकिन भर्ती केवल आंगनबाड़ी बहनों की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम भारी संख्या में आंगनबाड़ी बहनें, आप मान सकते हैं कि लगभग जो राज्य की लगभग 3.5 से 4 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं वो इस आदेश के खिलाफ में प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि 3 से 4 लाख आंगनबाड़ी बहनों के इस प्रदर्शन के बाद क्या आंगनबाड़ी बहनों के खिलाफ में या फिर ECC एजुकेटर को लेकर जो आदेश जारी किया गया है उसको सरकार बदलेगी या फिर नहीं बदलेगी। आपको क्या लगता है, क्या आंगनबाड़ी बहनों के आगे, आंगनबाड़ी बहनों के इस प्रदर्शन के आगे सरकार इस आदेश को रद्द करके आंगनबाड़ी बहनों को ही ECC एजुकेटर के रूप में नियुक्त करेगी, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों को जरूर देखनी चाहिए। खबर की हेडलाइन आप देखिए कि आंगनबाड़ियों में हाईटेक काम के लिए कार्यकर्ताओं के पास 2G 3G मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो कार्य लिए जाते हैं वो तो हाईटेक काम होते हैं, तमाम ऐप्स पे काम कराने पड़ते हैं आंगनबाड़ी बहनों को जिसमें हाई इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हेडलाइन में लिखा गया है कि उनके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो 2G और 3G मोबाइल फ़ोन ही दिए गए हैं। कहीं कहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4G मोबाइल फ़ोन भी दिए गए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आगे लिखा गया है कार्यकर्ता परेशान, हैंग होने से नहीं होती है एंट्री, कट जाता है वेतन।
यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन आंगनबाड़ी बहनों को दिए गए हैं वो मोबाइल फ़ोन इतनी घटिया क्वालिटी का है कि सही तरीके से काम नहीं हो पाता, मोबाइल हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से एंट्री तक नहीं कर पाती हैं, इंटरनेट सही तरीके से नहीं चल पाता है और एंट्री सही से न हो जाने की वजह से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय भी काट लिया जाता है। यह खबर मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रकाशित की गई, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजमा, जहां पर बदला हुआ नाम इनका दिया गया है, यानी कि ओरिजिनल नाम नजमा नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नाम हो सकता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर नाम रिवील नहीं किया गया है। तो लिखा गया है कि अक्सर मोबाइल को लेकर परेशान रहती है, यानी कि एक उदाहरण दिया गया है कि नजमा जो कि मोबाइल को लेकर परेशान रहती है, दरअसल उन्हें सरकारी ऐप पर ऑनलाइन एंट्री करनी होती है, जैसा कि तमाम आंगनबाड़ी बहनों को करनी पड़ती है, पर सरकार के द्वारा 5 साल पहले दिए गए मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाते हैं। जो आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वो हैंग हो जाते हैं। ऐसी परेशानियों का सामना आप लोग भी लगातार आए दिनों करते रहते होंगे। आगे लिखा गया है कि वे बताती हैं, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताती हैं कि इनको 2G और 3G मोबाइल डाटा सपोर्ट करने वाले मोबाइल दिए गए हैं, यानी कि उनको जो मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वर्तमान में 5G चल रहा है, 4G चल रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को जो मोबाइल फ़ोन दिया गया है वो 2G 3G मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उसकी वजह से ये परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। जब डाटा एंट्री न होने पर उनका वेतन काट लिया जाता है, इससे आंगनबाड़ी बहनों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे लिखा गया है कि दरअसल ये परेशानी अकेली एक आंगनबाड़ी बहन की नहीं है, बल्कि प्रदेश की 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। ये बात केवल एक राज्य के संदर्भ में लिखी गई है, लेकिन जहां जहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वहां पर ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनें ऐसी शिकायतें करती रहती हैं। उनको जो मोबाइल फ़ोन दिया गया है वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी का है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, और जब सही तरीके से कार्य नहीं कर पाती, एंट्री नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से उनका मानदेय, उनका वेतन भी काट दिया जाता है। लिखा गया है कि इन कार्यकर्ताओं को 4 से 5 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे वो अब पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपना खुद का मोबाइल फ़ोन ले चुकी हैं और उस पर कार्य करने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मोबाइल फ़ोन दिया गया था वो पूरी तरीके से डैमेज और ख़राब हो चुका है। लिखा गया है कि 27,000 मोबाइल खरीदने की तैयारी, टेंडर भी जारी किया गया है। बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास के द्वारा 27,000 मोबाइल फ़ोन खरीदने की तैयारी है। यह मोबाइल 4G 5G डाटा सपोर्ट करने वाले होंगे, यानी कि सरकार ये प्लान कर चुकी है कि अब नया मोबाइल फ़ोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, जो 4G और 5G डाटा सपोर्ट की होगी, इसके अलावा बेहतर क्वालिटी की होगी। इसके अलावा लिखा गया है कि रिचार्ज के लिए 3 महीने में मिलते हैं 500 रुपये, ऐसा कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से मोबाइल रिचार्ज के लिए 3 महीने में 500 रुपये दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो रिचार्ज है वो लगभग 300 रुपये है, यानी कि 1 महीने का रिचार्ज जो है वो 300 रुपये का पड़ता है और सरकार 3 महीने के रिचार्ज के लिए 500 रुपये देती है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिचार्ज के नाम पर पैसे खर्च करेंगी 900 रुपये और उनको सरकार की तरफ से प्राप्त होगा मात्र 500 रुपये, यानी कि 400 रुपये अपने घर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देना होगा। इसके आगे लिखा गया है कि पोषण ऐप भी चलता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन से ही पोषण ट्रैकर ऐप भी चलता है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होते हैं उनका वजन, लंबाई, टीकाकरण, पोषण आहार, गर्भवती को दिए जाने वाला राशन, गोद भराई, अन्नप्राशन आदि सभी के डाटा जो है ऑनलाइन तरीके से फीड किए जाते हैं। आयुक्त से नहीं हो पाया है संपर्क, ऐसी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। लिखा गया है कि इस संदर्भ में महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त सूफिया फारूकी से बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनको मैसेज किया गया है, मैसेज का कोई जवाब नहीं आया है। आगे लिखा गया है कि नए मोबाइल फ़ोन खरीदकर हल की जाएगी समस्या। कार्यकर्ताओं की जो समस्या है उसको निर्मला भूरिया, जो कि मंत्री है महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य प्रदेश में, उनका कहना है कि पुराने मोबाइल फ़ोन की जगह पर अब नए मोबाइल खरीद कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि यह बात जरूरी है कि काफ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल 4 से 5 वर्ष पुराने हैं, इससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनका कहना है कि जल्द ही 27,000 नए मोबाइल फ़ोन खरीदे जाएंगे, यानी कि 27,000 आंगनबाड़ी बहनों को जल्द ही 4G और 5G मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की निर्मला भूरिया जी का। तो इस तरीके से एक खबर आर्टिकल प्रकाशित की गई है। इसमें मेन मुद्दा यह है कि जहां जहां पर चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और चाहे झारखंड हो, और चाहे कोई और राज्य हो, जहां पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं,
कई ऐसे राज्य हैं, ढेर सारे ऐसे राज्य हैं, ज़्यादातर राज्य ऐसे ही हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन नहीं दिए गए हैं। लेकिन जहां जहां पर मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं उन सभी जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए मोबाइल फ़ोन बहुत ही खराब क्वालिटी के हैं। हाँ, ये बात जरूर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि 2G और 3G क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर साल 2 साल पहले आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वहाँ पर 4G क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोवाइड कराया गया है। अब उनकी क्वालिटी कैसी है, वो फ़ोन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई राज्यों में 4G मोबाइल फ़ोन भी दिए गए हैं। लेकिन चाहे 4G मोबाइल फ़ोन हो, चाहे 5G मोबाइल फ़ोन हो और चाहे 2G या फिर 3G मोबाइल फ़ोन हो, सभी मोबाइल फ़ोनों की स्थिति वैसी है। सरकार कहने को 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन देती है, लेकिन जब उसकी क्वालिटी देखी जाती है तो मार्केट में 8 से 9,000 रुपये में भी उससे अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन मिल जाते हैं। तो आखिर सरकार ऐसे मोबाइल फ़ोन आंगनबाड़ी बहनों को क्यों देती है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं सॉल्व होने की बजाय ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। क्या आप लोगों को भी मोबाइल फ़ोन दिया गया है? अगर दिया गया है तो वो किस क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन आपके पास है, उसके विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी राज्यों की सरकारों तक ये जानकारी पहुँच सके। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल फ़ोन की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके मानदेय की कटौती भी की जा रही है, उसकी जानकारी सरकार तक जरूर होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों से सरकारों को, मंत्रियों को अवगत कराना आवश्यक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़, आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते रहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे हौसले के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।